नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट, जिसमें आज हम दिखाएंगे कोरोना से निपटने के लिए चलाई जा रही सरकारी योजना की हकीकत। साथ ही बात करेंगे सिस्टम के दावों के बीच ऑक्सीजन की किल्लत और कालाबाजारी की भी। बताएंगे कि कैसे इंसानों के बाद जानलेवा बीमारी अब जानवरों तक पहुंच चुकी है और जंगल के राजा को अपनी गिरफ्त में भी ले चुकी है। देखते रहिए हाई अलर्ट और रहिए अलर्ट। संकट में शहर, गांव में कहर, ये हम नहीं कह रहे बल्कि प्रदेश के ताजा हालात बता रहे हैं। योजनाओं की हकीकत बता रही है। गांव में कोरोना ना फैल सके, इसके लिए प्रदेश भर में TTT फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, जिसका मतलब है ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से जिस तरह योजना की हवा निकाली जा रही है, उससे कहना पड़ रहा है कि संकट में शहर, गांव में कहर। किसी को बुखार तो नहीं घर में आया, सांस लेने में दिक्कत ना, और घर में किसी को परेशानी? बिन तैयारी, कागजों में अभियान जारी। ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट से जीत का दावा। सैनिटाइजर से बार-बार हाथ धो, दूरी बना के रखो, ठीक है? मास्क लगा लो। ना मेडिकल किट, ना सुरक्षा के इंतजाम। कोई मेडिकल किट दी गई? कुछ भी नहीं मिला वहाँ से। और ग्लव्स और मास्क कितने दिए गए? एक जोड़ी ग्लव्स मिला था, एक मास्क मिला था। सैनिटाइजर दिया गया कि नहीं दिया गया? सैनिटाइजर भी नहीं दिया, हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास से रखते हैं। कोरोना बेकाबू है, हर दिन सैकड़ों की तादाद में जिंदगियों का शिकार कर रहा है। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए योजना दर योजनाएं लाई जा रही हैं, जिसमें 5 मई से प्रदेश सरकार ने हर घर को चेक करने वाले अभियान की शुरुआत की। बुखार नहीं आ रही, सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब कोई चीज स्वाद में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छा लगेगा। दावा है कि ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के जरिए कोरोना को हराया जा सकता है। कोरोना को हराने के लिए उठाए गए इस कदम पर कोई शक भी नहीं है। मतलब घर घर जाके पूछना है किसी को बुखार तो नहीं है, खांसी तो नहीं आ रही, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है, यही हमको बताया गया था कि हम जब अगर कोई बताता है कि हमारे बुखार आ रहा है तो उसको हम मतलब उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम नोट करके हम अपने सुपरवाइजर को देते हैं। सुपरवाइजर वहाँ अस्पताल में डॉक्टर साहब को देती तो वहाँ से किट मिलती है, वहीं चेक करने के लिए लोग आते हैं, वो चेक करते हैं। इरादा है कि शहरों के बाद गांव-गांव में कोरोना ना पहुंचे, वरना हालात और भी बदतर हो जाएंगे। इसीलिए ग्रामीण इलाकों में घर घर अभियान चलाया जा रहा है। 5 मई से ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत हुई। सैकड़ों आशा बहुओं की टीमें बनाई गईं। एक टीम को एक दिन में 50 घरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। सांस की दिक्कत, सर्दी और जुकाम वालों को चिन्हित किया जाता है। रिपोर्ट मिलने पर CHC से एंटीजन टीम कोरोना की जांच करती है। कोरोना की रोकथाम के लिए इस बेहतरीन अभियान की स्वास्थ्य विभाग किस तरह से हवा निकाल रहा है, वो भी समझ लीजिए। अभियान के नाम से ही जाहिर है कि घर घर में लोगों से पूछताछ होगी और अगर कोई शख्स बीमार निकलता है तो उसकी टेस्टिंग कराई जाएगी, फिर उसे इलाज के लिए दवा की किट दी जाएगी और उसे होम आइसोलेट कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत में ये सारे दावे सिर्फ कागजी शेर साबित हो रहे हैं, क्योंकि ट्रैकिंग के नाम पर जिन आशा बहुओं को गांव-गांव भेजा जा रहा है, उनके हाथों में कोई मेडिकल किट नहीं दी गई है। वो सिर्फ सरकारी सर्वे की तरह लोगों से पूछताछ कर अभियान की खाना पूर्ति ही कर पा रही हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें लोगों को देने के लिए मेडिकल किट दी ही नहीं है। आज तीसरा दिन है सर्वे का, आप लोगों को कोई मेडिकल किट दी गई? कुछ भी नहीं मिला वहाँ से। और ग्लव्स और मास्क कितने दिए गए? एक जोड़ी ग्लव्स मिला था, एक मास्क मिला था। सैनिटाइजर दिया गया कि नहीं दिया गया? सैनिटाइजर भी नहीं दिया, हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास से रखते हैं। अच्छा, जिससे आप लोग सर्वे कर रही हैं तो कुछ इस तरह के केसेस मिले हैं जिनको सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत लोगों ने की हो? सर मिले तो हैं, लेकिन किसी ने कुछ बताते हैं, कुछ बताते भी नहीं हैं, छिपा लेते हैं।
जो आपकी आशा संगिनी है वो आपसे उन्होंने भी आपको कोई किट नहीं दी? नहीं, कुछ उन्होंने कुछ नहीं। चिन्हित बीमारियों की मेडिकल किट तो दूर की बात है, जान जोखिम में डालकर अभियान का मकसद पूरा करने में जुटी आशा बहुओं की सुरक्षा का भी स्वास्थ्य विभाग को कोई ख्याल नहीं है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट अभियान की हकीकत दिखाती ये तस्वीरें उन्नाव जिले के कुछ गांवों की हैं, जबकि अधिकारियों के दावे और सरकारी फाइलों में अभियान जोर शोर से चल रहा है। 5 मई को 93,000 से ज्यादा घरों की जांच हुई। जांच में 229 लोगों को चिन्हित किया गया। जांच में 2 लोग पॉजिटिव मिले थे, जिन्हें होम आइसोलेट किया गया। 6 मई को 1,0888 घर चेक किए गए, जिसमें 234 लोगों को चिन्हित किया गया। इनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। 9 मई तक ये अभियान चलाया जाएगा। शासन से आदेश है कि हर दिन आशा बहुओं को 6-6 मेडिकल किट दी जाएं, लेकिन जिलों तक यह आदेश पहुंचते पहुंचते हर आशा बहू को एक मेडिकल किट में तब्दील हो चुका है, जबकि सर्वे करने वाली आशा बहुओं को एक भी मेडिकल किट स्वास्थ्य विभाग नहीं दे रहा है। उन्नाव के सीएमओ के दावे में भी सर्वे बेहद तेजी से जारी है। ये अभियान में बस हमको ये देखना है कि ग्रामीण स्तर पर अगर इस तरह से लक्षण वाले व्यक्ति मिल रहे हैं तो उनकी जांच कराएं और उनको आशाओं द्वारा उनको किट दी गई है एक मेडिसिन की, वो प्रत्येक आशा को एक किट पर डे देने का रखा गया है। ये आंकड़ों से लिया गया है कि प्रतिदिन जो एक आशा चल रही है उसको एक किट अपने वो भ्रमण में एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसको उसको दवा देनी है, उसको दवा दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के दावे एक तरफ हैं, तो जान जोखिम में डालकर घर घर कोरोना का सर्वे कर रही आशा बहुओं की हकीकत दूसरी तरफ। इन तस्वीरों का मतलब साफ है कि कोरोना को रोकने के लिए सरकार चाहे कितनी भी बेहतरीन योजना बना ले, लेकिन सिस्टम में बैठे अधिकारी उन योजनाओं की हवा निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बाकी योजनाओं की तरह ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट जैसी बेहतर योजना भी सिर्फ कागजों और दावों तक ही अपना असर छोड़ पाएगी और लोगों की जान जाने का सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का खेल भर साबित हो रही है। उन्नाव से आशीष गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ऑक्सीजन का अग्निपथ। एक एक सांस के लिए ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे लोगों के लिए ये समय किसी अग्निपथ से कम नहीं है। ऑक्सीजन की किल्लत और कालाबाजारी को रोकने के दावे हजार हैं, लेकिन हकीकत इनसे कोसों दूर नजर आती है। हर दिन ऑक्सीजन प्लांटों के बाहर और अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत से लोग जिंदगी गंवा रहे हैं। कहाँ कोई इलाज नहीं किया आपने? बंद हो गई। ऑक्सीजन को लेकर हर तरफ त्राहिमाम। सरकारी अस्पतालों में कम पड़ रहे इंतजाम। सरकारी दावों और हकीकत के बीच का अंतर देखना है तो मेरठ के मेडिकल कॉलेज का एक ही वीडियो काफी है। बंद नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं आ रही। कोविड वार्ड में कोरोना मरीज ऑक्सीजन ना मिलने से तड़प रहे हैं। उनके साथ मौजूद परिजन किसी तरह अपनों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। वार्ड में लगे ऑक्सीजन इक्विपमेंट बंद पड़े हैं क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है और ऑक्सीजन की इसी आपाधापी में एक कोरोना मरीज ने भी दम तोड़ दिया। लेकिन बेशर्म सिस्टम कोरोना मरीज की मौत पर भी बहाने बना रहा है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ऑक्सीजन की कमी से मरीज की मौत को नकारने में जुटा हुआ है। पेशेंट एक्सपायर हो चुका था, उसके बाद से उनके घर वालों को लगता है यकीन नहीं हुआ था। वो लोग कभी कभी इस करने लग गए थे। पुलिस वाला है तो सब
करने लगा। और बाकी जो सोशल मीडिया पे आरोप लग रहा है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं, हमारे यहाँ रात में भी ऑक्सीजन के लगभग 125 सिलेंडर रात में थे। बंद नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं आ रही। सवाल यह है कि अगर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई कमी नहीं थी तो भी कोविड वार्ड में लगे ऑक्सीजन इक्विपमेंट बंद क्यों थे? क्यों वक्त पर मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिली और वो तड़पते रहे? लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत की हकीकत दिखाती ये अकेली तस्वीर नहीं है। 5 बजे कहाँ कोई इलाज नहीं किया आपने? सुबह से दवाई नहीं लगी, कोई दवाई नहीं लगी, दवाई नहीं लगी। मरीज के लिए ऑक्सीजन को लेकर डॉक्टर और तीमारदारों के बीच हंगामे की ये तस्वीरें जालौन की हैं। यहाँ के उरई मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं का आलम है, उसकी हकीकत ये वीडियो दिखा रहा है। बदइंतजामी और ऑक्सीजन की भारी किल्लत की वजह से जहां एक तरफ मरीज और उसके तीमारदार हल्का नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर भी बेबस हैं। क्योंकि जब मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन है ही नहीं तो मरीज को दी कहां से जाए? एक एक सांस के लिए मारा मारी। ऑक्सीजन की जारी है कालाबाजारी। 500 को लग रहा है सिलेंडर का। हाँ जी, 15,000 बोर्ड में से कटेंगे। कोई नहीं जिम्मेवारी किसी की भी, सिस्टम कुछ नहीं है। जब तक कोरोना, जब तक कुछ नहीं हो उसके बाद सब कुछ है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने के दावों की हवा निकालने के लिए ये वीडियो काफी है। ये वायरल वीडियो गाजियाबाद का बताया जा रहा है जिसमें एक एजेंसी संचालक पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी का आरोप है। वीडियो में आरोपी एजेंसी संचालक लोगों से एक ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 4,000 रुपए की मांग करता दिख रहा है। इसके अलावा वो एक सिलेंडर का हर रोज 500 रुपए किराया भी वसूलने की बात कहता सुनाई दे रहा है। 500 को लग रहा है सिलेंडर का। हाँ जी, 15,000 बोर्ड में से कटेंगे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है और आरोपी के गोदाम को भी सील कर दिया गया है। आप मत दो, डॉक्टर साहब कह देंगे 500 रुपये हो जाएंगे, मैं आपसे ले लूँगा। मालिक आप ले लेंगे, मैं आपसे लेनदार हूँ। एटा के अस्पतालों की हालत भी बदहाल है। यहाँ के अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों का इलाज करा रहे लोग हर रोज एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं, लेकिन घंटों भटकने के बाद भी ऑक्सीजन मिलना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। अगर कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर मिल भी रहे हैं तो मुनाफाखोर उनके बेहद ऊंचे दाम वसूल रहे हैं। हम सब जगह भाग रहे हैं, कैसे भी रिफिलिंग हो जाए। रिफिलिंग के लिए आए थे तो उन्होंने मना कर दिया, इनके पास गैस नहीं। यहाँ पे कितने का दिया आपको? मुझे ये दिया है ये 3.5 का। कितने लीटर गैस है इसमें? अब ये मुझे नहीं मालूम, बस बड़ा वाला सिलेंडर था कॉमर्शियल। 3,500 का दिया है जी। 45 लीटर वाले ऑक्सीजन सिलेंडर का आधिकारिक रेट 750 रुपए है, जबकि उससे बड़े सिलेंडर का रेट 1,000 रुपए रखा गया है। लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत और लोगों की ज्यादा जरूरत की वजह से गैस एजेंसी संचालक और मुनाफाखोर जरूरतमंदों से 3,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक वसूल रहे हैं। हालातों को लेकर खुद गैस एजेंसी संचालक ऑक्सीजन की किल्लत की बात मान रहे हैं। ऐसा ऊपर से गैस नहीं मिल रही है। डीएम साहब के आदेश से 40 सिलेंडर आए थे, हॉस्पिटल चले गए एडीएम के आर्डर से। हॉस्पिटल में कुल कितने भेजे हैं आपने? 31 छोटे, 10 बड़े। तो अब यहाँ जो कस्टमर आ रहे हैं उनको कितने रेट पे उपलब्ध करा रहे हैं आप? हमने 750 रुपये का दिया है और जम्मू वाला 1,000 रुपये। जहां एक तरफ जरूरतमंदों से लेकर गैस एजेंसी संचालक तक गैस की किल्लत की बात कह रहे हैं तो वहीं अधिकारी अभी भी सब कुछ ठीक होने के दावे कर रहे हैं। अलीगढ़ मंडल से और अलीगढ़ ज़िले से और आगरा ज़िले से कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा करके सर्वप्रथम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति सुनिश्चित की गई। उसके बाद जो बचे हुए सिलेंडर थे उनमें जो भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में थे
और दिखा रहे थे कि उनका SpO2 लेवल काफ़ी कम है। उनके परिजनों को जो है ऑक्सीजन सिलेंडर होम आइसोलेशन में उपलब्ध कराया जा रहा है। इन तस्वीरों से साफ है कि ना तो प्रदेश के अस्पतालों में अभी तक ऑक्सीजन की किल्लत दूर हो पाई है और न ही ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर सिस्टम रोक लगा पाया है, और सिस्टम की बदहाली का शिकार हर वो इंसान हो रहा है जिसे इस वक्त कोरोना ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। इंसानों की जिंदगी में भूचाल लाने वाली महामारी कोरोना अब जंगल के राजा शेर तक भी जा पहुंचा है। कोरोना की दूसरी लहर में इटावा लॉयन सफारी भी आ गई है। यहां 2 शेरनियों को कोरोना संक्रमण हुआ है। इंसानों के बाद जानवरों की बारी। लॉयन सफारी पहुंची महामारी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। हर दिन सैकड़ों मरीजों की इस संक्रमण के कारण मौत हो रही है और लाखों की संख्या में नए पॉजिटिव केस दर्ज हो रहे हैं। अब यह संक्रमण जानवरों में भी फैल चुका है। यूपी में इस तरह का पहला मामला इटावा में सामने आया है। इटावा लॉयन सफारी में कोरोना दस्तक दे चुका है। इंसानों पर कहर बरपाने वाले कोरोना वायरस ने अब जंगल के राजा शेर को भी अपने चपेट में ले लिया है। जी हां, इटावा लॉयन सफारी की शेरनी जेनिफर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सफारी प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल कुछ दिनों पहले शेरनी जेनिफर और गोरी बीमार चल रही थी, जिसके बाद सफारी प्रशासन ने दोनों शेरनियों के साथ ही इटावा लॉयन सफारी के 14 अन्य शेरों के सैंपल बरेली RBI भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान केंद्र में भेजे थे, जहां गुरुवार देर रात जेनिफर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं गोरी अभी संदेह के घेरे में है। साथ ही 12 अन्य शेर की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद से लेकर के सफारी प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जंगल के राजा को कोरोना ने जकड़ा। शेरनी गौरी और जेनिफर कोरोना पॉजिटिव। इटावा की लॉयन सफारी में इस वक्त 14 शेर मौजूद हैं। कुछ दिन पहले लॉयन सफारी की 2 शेरनियों की हालत बिगड़ी थी। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था, जिसके बाद जब सफारी प्रशासन ने दोनों शेरनियों की जांच कराई तो उनका टेम्परेचर सामान्य से काफी ज्यादा पाया गया था। इसके बाद दोनों संदिग्ध शेरनियों के साथ ही सफारी के बाकी 12 शेरों की भी सैंपलिंग कराई गई थी और जांच को IVRI बरेली भेजा गया था, जिसमें से संदिग्ध दोनों शेरनियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इटावा सफारी पार्क में 2 शेरनियों का जो है तापमान अधिक पाया गया और भोजन भी नहीं कर रही थी। उनकी चिकित्सा प्रारंभ की गई। उसके पश्चात विशेष जांच हेतु उनका जो है मल और ब्लड जो है IVRI बरेली को भेजा गया दिनांक 3 मई और दिनांक 6 मई 2021 को। इसके पश्चात दिनांक 6 मई 2021 को जो है IVRI बरेली, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, सेंट्रल जू अथॉरिटी नई दिल्ली और देश के अन्य जो वन्य जीव विशेषज्ञ उनके एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया कि इन दोनों वन्य जीवों की चिकित्सा में हम क्या क्या सावधानियां बरतें, किस प्रकार चिकित्सा की जाए। अभी जांच में दोनों शेरनियां जो है जिनका नाम गौरी जिसकी आयु 3 वर्ष 8 माह और जेनिफर जिसकी आयु 9 वर्ष है, ये दोनों कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। इन दोनों शेरनियों को आइसोलेट कर दिया गया है। लॉयन सफारी में कोरोना की दस्तक के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों शेरनियों को सफारी के बाकी जानवरों से अलग कर दिया गया है और उनकी आइसोलेशन में देखभाल की जा रही है। लेकिन ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर इंसानों से सफारी की शेरनियों तक कोरोना कैसे पहुंचा। लॉयन सफारी के कर्मचारी हुए थे कोरोना संक्रमित। कर्मचारियों को प्रशासन ने नहीं भेजा घर। लॉयन सफारी में ही संक्रमित रहे आइसोलेट। संक्रमित कर्मचारियों से ही कोरोना फैलने की आशंका। 2 शेरनियों की जिंदगी पर भारी पड़ रही लापरवाही।
सफारी प्रशासन के अंदर जाने से रोक लगा दी गई है। शेरों के बाड़े के आसपास सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कोरोना वायरस का संक्रमण शेरों तक पहुंचा कैसे। तो आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सफारी प्रशासन के कुछ कर्मचारियों को कोरोना हुआ था। उसके बाद सबसे बड़ी लापरवाही ये रही कि उनको यहाँ से सफारी से घर उनके नहीं भेजा गया, उनको यहीं होम आइसोलेट में रख दिया गया। संभव है कि वही कर्मचारी जब शेरों के बाड़े के आसपास गए होंगे तो ये बीमारी शेरनियों तक पहुंची है। जब इस बारे में सफारी प्रशासन से बात करनी चाहिए तो उन्होंने किसी भी तरह से बात करने से मना कर दिया है। इस पूरे मामले की जानकारी तब हुई जब बरेली के संयुक्त निदेशक ने जेनिफर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की पुष्टि कर दी। तब जाकर के ये सारा मामला सामने आया है कि शेरों को भी कोरोना वायरस ने अपने जद में ले लिया है। लॉयन सफारी प्रशासन की लापरवाही अब 2 बेजुबान जानवरों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है, लेकिन सफारी प्रशासन इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि सफारी के कितने कर्मचारी अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और उन्हें किन के आदेश से सफारी में ही आइसोलेट किया गया और किसकी निगरानी में वो संक्रमित कर्मचारी रहे। एबीपी गंगा के लिए इटावा से मोहम्मद फारिक की रिपोर्ट।